नमस्कार। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो बहुत आम, लेकिन अक्सर लोग उस पे बात करने से कतराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइल्स की, जिसे बवासीर भी कहते हैं। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस तरह की परेशानी का सामना कई लोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करने में थोड़ा झिझकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये एक बहुत ही आम बात है और इसमें कोई भी अकेला नहीं है। पाइल्स की शुरुआत ना अक्सर बहुत हल्की सी बेचैनी से होती है, जैसे कि उस हिस्से में खुजली होना, मलत्याग के समय दर्द महसूस होना या हल्की सूजन दिखना। कभी-कभी स्टूल पास करने के बाद खून भी आ सकता है। ये सब शुरुआती संकेत हैं जो बताते हैं कि शरीर पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि ये पाइल्स आखिर हैं क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये हमारे मलाशय यानी रेक्टम के निचले हिस्से की नसों में आई सूजन है। इसे ऐसे समझिए जैसे कभी-कभी शरीर के दूसरे हिस्सों में नसें सूज जाती हैं, बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, जब उस हिस्से की नसों पर लगातार बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो नसें खिंच जाती हैं, और जब वो खिंचती हैं तो उनमें सूजन आ जाती है और वो उभरने लगती हैं। बस इसी को पाइल्स कहते हैं। ये कोई एक दिन में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे डेवलप होने वाली चीज है। और ये जो दबाव है, ये आता कहाँ से है? इसकी वजह ना बहुत आम हो सकती हैं, जैसे कि लंबे समय से कब्ज की शिकायत होना या बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठे रहना, प्रेगनेंसी के दौरान या कोई भारी वजन उठाने से भी हो सकता है। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। अब पाइल्स भी ना मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं आंतरिक या इंटरनल पाइल्स, जो मलाशय के अंदर होते हैं। इनमें ज्यादातर दर्द नहीं होता, बस ब्लीडिंग हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बाहरी या एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, जो स्किन के नीचे होते हैं। इनमें खुजली और दर्द दोनों महसूस हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में बस हल्की सूजन होती है जो दिखती भी नहीं, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये बढ़कर ऐसी स्टेज तक पहुंच सकती है जिसमें गांठें हमेशा बाहर ही रहती हैं और काफी दर्दनाक हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं जितनी जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए, इलाज उतना ही आसान होता है। तो अब बात करते हैं इसके इलाज की। अच्छी बात यह है कि अगर ये शुरुआती स्टेज में है तो लाइफस्टाइल में कुछ छोटे-मोटे बदलाव, जैसे फाइबर वाला खाना खाना, खूब पानी पीना और गर्म पानी से सिकाई करना, इनसे भी काफ़ी आराम मिल सकता है। हाँ, लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो फिर दवाइयों से लेकर बिना सर्जरी वाले प्रोसीजर या एक छोटी सी सर्जरी तक की ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी और राहत देने वाली बात यह है कि पाइल्स कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तो घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सही इलाज मिलने से ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है, और आजकल इसके इलाज बहुत सुरक्षित और असरदार हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लक्षणों को देखकर खुद ही अपना इलाज करना खतरनाक हो सकता है। सबसे अच्छा यही है कि डॉक्टर से सलाह ली जाए। जितनी जल्दी सलाह ली जाएगी, रिकवरी उतनी ही आसान, तेज और सेफ होती है। कई बार लोग डॉक्टर के पास जाने से इसलिए भी कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जांच पड़ताल बहुत मुश्किल होगी, पर सच तो ये है कि इसकी जांच ज्यादातर बहुत सिंपल होती है। डॉक्टर बस एक फिजिकल जांच करके ही सही स्थिति का पता लगा लेते हैं। अब सवाल आता है कि सही इलाज और सलाह के लिए कहाँ जाएं? जो लोग बेंगलोर में रहते हैं उनके लिए अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर एडवांस ट्रीटमेंट के साथ साथ मरीजों का खास ख्याल भी रखते हैं। और अगर कोई बेंगलोर में नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं, आजकल ऑनलाइन या टेली कंसल्टेशन की सुविधा है, जिससे घर बैठे ही अनुभवी डॉक्टरों से सीधे बात की जा सकती है और सही सलाह ली जा सकती है। अगर इस बारे में और विस्तार से जानना है, पूरा ब्लॉग पढ़ना है या फिर किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो सारी ज़रूरी जानकारी और लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। इसे उनके साथ शेयर भी करें जिन्हें शायद इसकी ज़रूरत हो। और हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि सभी का रिकवरी का सफ़र आसान और सेहतमंद हो। अपना खूब ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।